बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़मीनी गाइड के लिए मैं हूं महबूब रहमान तनोली। ईरान और इसराइल के दरमियान जंग बंदी पर इत्फाक हो गया है। 12 रोज़ तक जारी रहने वाली जंग के ख़ात्मे का ऐलान अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बयान में किया है। सोशल मीडिया पर जारी इस बयान में ट्रंप ने दावा किया है कि फ़रीक़ैन ने इस पर इत्फाक कर लिया है और आइंदा 12 घंटों में दोनों ममालिक के दरमियान जारी ये 12 रोज़ा जंग का ख़ात्मा हो जाएगा। ट्रंप का कहना है कि अगले 12 घंटों में पहले 6 घंटे बाद ईरान ख़त्म करेगा, जंग बंदी करेगा, और उसके बाद 12 घंटों बाद इसराइल भी उस जंग बंदी पे अमल कर देगा और उसके बाद ये 12 रोज़ा जो जारी जंग थी उसका ख़ात्मा हो जाएगा। ट्रंप की तरफ से इस उम्मीद का इज़हार किया गया है कि इसके बाद अब मशरिक़ वस्ती में अमन हो जाएगा और उस पर फ़रीक़ैन ने इत्फाक कर लिया है। ट्रंप के सोशल मीडिया पर जारी होने वाले इस लंबे चौड़े बयान में ये जो दावा किया है कि दोनों फ़रीक़ैन ने जंग बंदी पर इत्फाक कर लिया है, इस हवाले से ना इसराइल ने उसे अभी तक कोई तस्दीक की है, ना ईरान की तरफ से इस पर कोई रद्द-ए-अमल आया है। ताहम जो ट्रंप की तरफ से बयान जारी हुआ है उसमें उन्होंने दावा किया है कि ये जंग बंदी हो गई है। ट्रंप की तरफ से जो जंग बंदी का दावा किया गया, जो बयान जारी हुआ है, गैर मुल्की मीडिया, बरतानी नशियाती इदारे समेत तमाम ही गैर मुल्की मीडिया ने उस बयान को कवरेज दी है। उस अब सोशल मीडिया पे और मीडिया पे वो गर्दिश कर रहा है, लेकिन अभी तक उसकी तस्दीक या तरदीद दोनों ममालिक की तरफ से नहीं आई। ताहम ट्रंप ने यह दावा किया है कि दोनों ममालिक के दरमियान जंग बंदी हो गई है। जो बयान जारी किया गया है ट्रंप की तरफ, उसमें कहा गया है कि ईरान और इसराइल ने जंग बंदी पर इत्फाक कर लिया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दावा है कि इसमें कहा गया है कि ईरान और इसराइल ने जंग बंदी पर इत्फाक कर लिया है। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से सोशल मीडिया पर किया गया, जिसमें कहा गया है कि इसराइल और ईरान के दरमियान मुकम्मल जंग बंदी का ऐलान कर दिया गया है। सोशल मीडिया पर बयान में डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि जंग बंदी का आगाज़ अब से तकरीबन 6 घंटे बाद हो जाएगा, जब हर मुल्क अपनी फ़ौजी कार्रवाइयाँ ख़त्म कर देंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि जंग बंदी बाज़ाब्ता तौर पर ख़त्म हो जाएगी। ताहम इसराइल और ईरान की तरफ से इसकी तस्दीक या तरदीद अभी तक नहीं की गई, मुमकिन है चंद घंटों बाद हो जाए। अमरीकी सदर ने जंग बंदी का ऐलान करते हुए ये भी कहा है कि इस मफरूज़े पर कि सब कुछ वैसे ही काम करना चाहिए जो वो करेगा। मैं दोनों ममालिक को मुबारकबाद देना चाहता हूँ। अमरीकी सदर ने इसराइल और ईरान के दरमियान हालिया तनाज़ा को 12 रोज़ा जंग करार दिया है। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट में कहा कि एक ऐसी जंग जो सालों तक जारी रह सकती थी, पूरे मशरिक़ वस्ती को तबाह कर सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और कभी नहीं होगा। उन्होंने कहा कि सबको मुबारकबाद देता हूँ, इस बात पर मुकम्मल और बाकायदा इत्फाक हो गया है। इसराइल और ईरान के दरमियान मुकम्मल और जामे जंग बंदी तकरीबन 6 घंटों बाद हो जाएगी, जब दोनों ममालिक अपने जारी आखिरी मिशन मुकम्मल कर लेंगे। इसके बाद 12 घंटों के लिए जंग बंदी हो जाएगी और इसके अख्ताम पर इस जंग को ख़त्म शुदा तस्वर किया जाएगा। रस्मी तौर पर ईरान पहले जंग बंदी का आगाज़ करेगा और 12 घंटे बाद इसराइल जंग बंदी शुरू करेगा। ट्रंप का ये दावा सामने आया, उसकी तरदीद या तस्दीक अभी तक नहीं हुई, लेकिन मुमकिन है थोड़ी देर तक हो जाएगी और उसके बाद पता चलेगा कि ट्रंप का ये बयान दुरुस्त है या अभी उन्होंने वैसे ही बयान दिया है। लेकिन अगर थोड़ा माजी में देखें तो पाक भारत जंग के दौरान ऐसा ही बयान जारी किया था ट्रंप ने और उसके बाद दोनों ममालिक के दरमियान जंग बंदी हो गई थी। और ये इतना बड़ा बयान जो एक सुपर पावर जो है अमेरिका, उसका सदर दे रहा है, तो ज़ाहिर है वो किसी बुनियाद पे देते होंगे। हो सकता है पसपुर्दा कोई मुज़ाकरात हुए हैं और राब्ते हुए हैं और उस बुनियाद पे उन्होंने ये बयान जारी किया है, क्योंकि रात देर तक जो डेवलपमेंट हुई थी उसमें अमरीकी हमले जो उन्होंने ईरानी तनसीबात पे किए थे, उसके जवाब में रात ईरान ने कतर और मुख्तलिफ़ अरब ममालिक में उस पर जवाबी कार्रवाई की थी अमरीकी अड्डों पे, और ख़ासकर कतर के एयर बेस में, जो अमरीकी एयर बेस पे उस पर हमले के बाद कतर और सऊदी अरब और दीगर ममालिक का रद्द-ए-अमल भी आया था। लेकिन अब सूरत-ए-हाल रात को ख़दशा ज़ाहिर किया था कि मज़ीद बिगड़ जाएगी, लेकिन ऐसा अभी तक हुआ नहीं है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि अब जंग बंदी पर फ़रीक़ैन ने इत्फाक कर लिया है।
اب اس جنگ بندی پہ اگر اتفاق ہو گیا ہے تو اس کا ظاہر ہے اب جب دونوں فریقین کی طرف سے رد عمل آئے گا تصدیق تو تب ہوگی، لیکن ٹرمپ کے بیان پہ اگر ہم تصور کر لیں کہ جنگ بندی ہو گئی ہے تو اس جنگ کے حوالے سے مزید یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ جو اس جنگ جو 12 روزہ جنگ تھی اس میں ایک متھ ختم ہو گئی ہے کہ اسرائیل ناقابل شکست ہے، اسے کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ ایران نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ اسرائیل کو شکست دی جا سکتی ہے۔ ایران نے بڑا نقصان پہنچایا اسرائیل کو اور بے بس کر رکھ دیا، بینکرز تک محدود ہو گئے اور اسرائیلی شہری روتے ہوئے منتیں کرتے ہوئے نظر آئے، جبکہ دوسری طرف جب اسرائیل نے ایران پہ اٹیک کیا تو انہوں نے اس کے اندر سے جاسوسوں کے ذریعے ملٹری لیڈرشپ کو شہید کیا، اس کو بڑا جانی نقصان پہنچایا۔ لیکن اس دونوں حملوں میں فرق یہ تھا کہ جو اسرائیل نے کیا وہ جاسوسوں کی مدد سے شروع میں ایک دم کر دیا، اس کے بعد سنبھل کر جو ایران نے جواب دیا وہ بڑا مؤثر رہا، اور نہ صرف ایک مرتبہ جواب دیا، میزائلوں کے حملے 12 دن تک جاری رہے، تل ابیب میں جاری رہے، اس کے حیفا میں جاری رہے، مقبوضہ بیت المقدس میں جاری رہے، اور دیگر شہروں پہ یہ انہوں نے اٹیک کیا، بڑا مؤثر کارروائی کی، اور اس نے نہ صرف اسرائیل نے بلکہ دنیا بھر نے یہ بات تسلیم کی کہ اسرائیل نے زبردست جواب دیا ہے۔ لیکن آخر میں جو رات کو امریکی اڈوں پہ جو حملے ہوئے تھے ایران کی طرف سے، اس کے بعد یہ خیال ظاہر کیا جا رہا تھا کہ اب جنگ کا دائرہ شاید وسیع ہو جائے گا، لیکن اب اچانک امریکی صدر کی طرف سے یہ بیان سامنے آیا جس میں انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ دونوں ممالک نے جنگ بندی پر اتفاق کر لیا ہے۔ اس جنگ بندی پہ آگے کیا ہوتا ہے، کیا صورتحال بنتی ہے، یہ دیکھتے ہیں، ابھی صورتحال واضح ہو جائے گی اگر فریقین نے اس بیان کے مطابق جنگ بندی کر لی تو اس کا اب دیکھتے ہیں ٹرمپ کے بیان کے بعد صورتحال کیا ہوتی ہے، کیا پوزیشن آتی ہے۔ اب تک تو یہی تصور کیا گیا ہے کہ جنگ بندی ہو گئی ہے، ٹرمپ کے بیان میں جو دعویٰ کیا گیا ہے، تو اس کی جنگ بندی ہوتی ہے یا جنگ جاری رہتی ہے۔ اس کے حوالے سے جو بھی تازہ ترین خبر آتی ہے اس کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔ ابھی جنگ بندی کے حوالے سے ایران کی طرف سے رد عمل سامنے آیا ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کا کہنا ہے کہ کوئی معاہدہ تو نہیں ہوا ہے، لیکن تاہم صبح 4 بجے تک اگر اسرائیل نے جارحیت روک دی تو ہم بھی روک دیں گے اور کوئی کارروائی نہیں کریں گے۔